सीनियर सिटीजन लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, बैठने के लिए उन्हें जगह भी नहीं है, बैठने के लिए एक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शख्स किस तरह से कशमकश करते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। स्वागत है आपका हक की आवाज़ में। मैं हूं शकील बागमारे। अजीब सरकारी अधिकारी हैं, अजीब राजनीति है, अजीब सियासतदान हैं और अजीब समाजी संगठन भी हैं। यहाँ तो हर एक को अपनी ही पड़ी है। जिस अधिकारी को जनता के समस्याओं को दूर करने के लिए बताया जाता है, जिस सियासतदान को जनता के हक के लिए लड़ने के लिए चुनकर लाया जाता है, जो समाजी संगठन जनता के सिवा जनता की सेवा और उनके हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए बनाई जाती हैं, उनकी आवाज़ें दूर तक भी सुनाई अब नहीं देती हैं। चाहे सरकारी दफ्तरों में करप्शन का मामला हो या रास्ते टूटे हुए और इन्हीं टूटे हुए रास्तों पर ड्रेनेज का गंदा पानी रास्तों पर बहता हुआ हो, इन्हें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है और ना ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और ना ही मोर्चा निकालते हैं। बड़ा अजीब शहर है ये बीजापुर, जो अब विजयपुर भी हो गया है। विजय किसकी हुई है ये भी पता नहीं चला। चलिए देखते हैं इस न्यूज़ को देखने के बाद सही अधिकारियों की, समाज सेवकों की, राजनेताओं की आंख खुलेगी या नहीं। मैं बात कर रहा हूं विजयपुर शहर के सब रजिस्टर ऑफिस की। पहले देखिए ये छोटा सा वीडियो। तो देखा आपने विजयपुर सब रजिस्टर ऑफिस का ये नज़ारा। विजयपुर शहर और तालुके से यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए आते हैं और सबसे ज़्यादा सरकार को कमाई भी इसी विभाग से जाती है। मगर बड़ा अफसोस होता है सरकारी अधिकारियों को और सरकार में बैठे राजनेताओं को देखकर। यह ऑफिस दूसरे मंजिल पर मौजूद है, मगर यहाँ पर बूढ़े और हैंडीकैप लोगों के लिए किसी भी तरह का इंतज़ाम नहीं है। देखिए एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी खुर्शीद आलम के साथ। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। तो हमें बहुत से लोगों के कॉल आते हैं कि बीजापुर के सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस को लेकर। आज हम ठहरे हुए हैं बीजापुर ज़िले की जो सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, यहाँ पर जो है ख़रीद व फ़रोख्त के लिए सैकड़ों लोग रोज़ाना इस ऑफ़िस को आते हैं और एक अच्छी खासी रेवेन्यू जो है सरकार को इस ऑफ़िस से जाती है स्टैम्प ड्यूटी के तहत। तो इसी को लेकर जो लोग परेशान हाल होते हैं इस ऑफ़िस में आकर। इस ऑफ़िस में बुज़ुर्ग आते हैं और अंग विकलांग लोग आते हैं, क्योंकि अपनी
प्रॉपर्टी की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए उन्हें आना यहाँ पर ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑनलाइन ये ख़रीद व फ़रोख्त होती है, थंब इम्प्रेशन देना है। इन तमाम प्रोसीजर के लिए जो ओनर है वो यहाँ पर आना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 3 मंजिला जो इमारत है, ये 3 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में ये सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस होती है, जहाँ पर ये ख़रीद व फ़रोख्त का प्रोसीजर होता है। सेकंड फ्लोर में ये ऑफिस है, लेकिन सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए जो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं और अंग विकलांग लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, पेशेंट्स हैं, किस तरह से वहाँ तक पहुँचने की जद्दोजहद करते हैं, क्या सहूलत इस बिल्डिंग में है जो लोगों के लिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शख्स किस तरह से कशमकश करते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। अगर यहाँ पर रैम होता या लिफ्ट होती तो इन्हें आसानी होती। तो एक अंग विकलांग जो व्यक्ति है वो किस तरह से कशमकश करते हुए सेकंड फ्लोर की ओर चलता है और किसी तरह से भी वो ऑफिस तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर अगर रैम होता तो वो आसानी से आ सकता था, अगर लिफ्ट होता तो वो भी आसानी से आ सकता था। ऐसे कई बुज़ुर्ग हैं जो चलकर आ भी नहीं सकते, उन्हें 4 लोग ಇವ್ರಕೋತೆ ಬಂದೇವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಬಂದೇವ್ರಿ. ನಮಗೆ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಲಿಫ್ಟ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ರಿ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು, ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ರಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲಾಗ್ತದೆ, ಗದ್ದಲ್ನಾಗ ನುಗ್ಗಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಗದ್ದಲ್ನಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಏನಿಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ದವರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ರೀ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರಾಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗರೆ ಹೋಯ್ರಿ, ಇಲ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ರೀ ಮಾಡಿರಿ. ನಮಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ಮತ್ತು ಬರೋಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಮೇಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ ಬರೋಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಅದ. ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ರೀ. ಏನು ರೀ ಬಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರು ಕೇಳೋರು ನಮಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೀ. ಈಗ 2 ತಾಸು ಆತ್ರಿ ಕೂತೇವೆ ಇಲ್ಲೇ ರೀ. ರಮೇಶ್ ಕಾಮೂರ್ ರಟೋಡ್, ಐನಾಪುರ ತಂಡ ರೀ. अपने गोद में उठाकर भी यहाँ पर ऊपर ला रहे हैं, लेकिन ये ऑफिस में जो सरकार को जो रेवेन्यू जाता है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोज़ाना सैकड़ों लोग यहाँ पर अपनी ज़मीन या घर जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए आते हैं। लेकिन कोरोना का गाइडलाइंस है उसका भी यहाँ पर कोई पालन नहीं हो रहा है। कोई भी सिब्बंदी हो या कोई भी हो, उसका भी यहाँ पर कोई यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा है। सोशल डिस्टेंस हो या मास्क हो, कई लोग जो है बगैर मास्क के हैं और इन्हें बोलने वाला या इन्हें गाइडलाइन करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। हमारे मामू हैं, हम यहाँ जगह की रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं और जो यहाँ आए हैं तो ऐसी तकलीफ हमारे को हो रही है, ना लिफ्ट की फैसिलिटीज़ है और ना ही पानी की फैसिलिटीज़ है और ना बैठने के लिए तकलीफ है। इतनी तकलीफ हो रही है, आकर हम अभी कम से कम 2-3 घंटे हो गए उनको सीढ़ियों से उठाकर, कंधों पर उठाकर लेकर आए हैं। आज सब पब्लिक देख रही है और रजिस्ट्रार को भी ये चीज़ मालूम है, उनको ये प्रॉब्लम है बोलकर, फिर भी अभी तक कोई फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम नहीं, क्या नहीं है। गवर्नमेंट से और हमारी रजिस्ट्रार ऑफिस से भी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द या तो लिफ्ट की सुविधा करना, फैसिलिटीज़ करना या फिर दूसरा इंतज़ाम करना इनके लिए। ಏನು ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೈತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಳೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಐತಿ ಜನರಿಗೆ ಇದು. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಕರೋನಾ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಕರೋನಾ ಯಾಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ? ಕರೋನಾ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವ್ರು ಬಾಯ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ಲಿ. ಹಾಂ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ
ಹಾಂ ಗದ್ಲು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ರೈತರದ್ದು ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ರ ಕೆಲಸ. ಹಾಂ ಏಜೆಂಟ್ರಿಗೆ ಒಳಗೆ ನಿಂತಾರೆ, ಮುಂದೆ ರೈತರದ್ದು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಳೆ ಇರಲಿ, ಪಾಳೆ ಬೇಡನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವತೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಸ್ತಿತ್ವ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಿಡಕತ್ತ ಬರ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಇರ್ತಾವೆ ಕೊಡಕತ್ತ ಬರ್ತಾರ. ಹಾಂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ಕೆ ಕುಂಡ್ಲಾಗ ಜಾಗ ಬಿಡು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಪಾಳೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನೈತಿ ನೇಮ? ನೀವು ತೊಗೊಂಬಂದಿರಿ ಮಿಡ, ಇವ್ರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಡದ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ರೆಲ್ಲರೂ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೈತಿ ತಿರುಗಿಸೋದನ್ನ. ಗದ್ಲು ಸಂತಿಗಿತ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. ಕೂಡ್ಲಾಕ ಚೇರ್ ಬೇಡ್ರಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಳೆರೆ ಸಿಗಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿರಲಿ ಹಾಂ ಹೆಂಗಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಾವು ವಿಮಾನದಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಂ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಂ ಇದು ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಗೊತ್ತವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾವೆ ಹಂಗೆ. ಇವು ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಆಯ್ತು. ಇವ್ರನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಓಡಿಸೋಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಅರ್ಜುನ್ಗಿ ಅವರು ಪ್ರಭು ದನಪ್ಪ ತಡಾಕಿ ಅರ್ಜುನ್ಗಿ बबलेश्वर तालुक अर्जुनगी से आए हैं। बीजापुर ज़िले भर के लोग यहीं पर आते हैं अपने जायदाद ज़मीन मकान ख़रीद व फ़रोख्त के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है हालात बद से बदतर नज़र आ रहे हैं। ना तो एक क्यू नज़र आ रही है, ना तो सोशल डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ना तो मास्क नज़र आ रहा है। और सीनियर सिटीजन लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए बैठने के लिए उन्हें जगह भी नहीं है, बैठने के लिए एक चेयर भी नहीं है, ज़मीन पर बैठे हुए हैं, नीचे से ऊपर चढ़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसान हैं जो अपनी समस्या लेकर अपनी ज़मीन की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए आकर यहाँ पर एक दिन शाम तक बैठते हैं, फिर भी उनका काम नहीं हो रहा है। KHB के जो बिल्डिंग अंडर में आती है, ये आप AWE हैं उसके, कर्नाटक हाउसिंग सोसाइटी के हाउसिंग बोर्ड के, जिनके अधिनियम में ये बिल्डिंग चलती है। तो उनसे बात हुई सादिक साहब से, तो उनका कहना है कि जो पुरानी लिफ्ट है जो पहले से थी वो बंद हुई है, और 2005 में जो है उन्होंने जो एक प्रपोज़ल सबमिट किया था बेंगलोर को। तो उन्होंने जो है वहाँ से जवाब आया कि जितने भी यहाँ पर शॉप्स हैं नीचे, जो बॉन्ड रेटर हैं, जो रॉक्स हैं, या कितने भी शॉप्स यहाँ पर हैं, तो वो लोगों को एक संघ बना कर दिया गया है, और वो लोग जो है तमाम मिलकर कंट्रीब्यूशन करके लिफ्ट बनाना है, ऐसा उन्हें जवाब आया। लेकिन उनका कहना है कि प्रपोज़ल उन्होंने और भेज दिया है, लेकिन कब ये लिफ्ट होगी अभी उन्हें भी पता नहीं है। कब तक ये लिफ्ट होगी और कब लोग जो है इस लिफ्ट के सहारे ऊपर ऑफिस को जाकर अपना काम संभालेंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ಈ ಥರ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಚೆ ಕಡೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, सब रजिस्टर ऑफिस के जो अधिकारी हैं, सब रजिस्टर हैं, तो वो किसी तरह की भी प्रक्रिया देने से हमें मना किया, और हमारे कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो है इस स्पष्ट किया कि ये जो बिल्डिंग है KHB में आती है, कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड में जो ये बिल्डिंग आती है, इसके ओनर वो हैं। लेकिन हमने उन तक भी जाने की कोशिश की। AEE जो KHB के AEE हैं, जो मेंटेनेंस करते हैं, उनकी अंडर में ये बिल्डिंग आती है, लेकिन वो भी ऑफिस में नहीं हैं। तो सब रजिस्टर साहब ने जो हमारे साथ जो बताया कि यहाँ पर ये जो डोर दिख रहा है, इस डोर में जो है लिफ्ट है, जो हॉस्पिटल के लिए यूज़ होती है। यानी बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में एक बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बिल्डिंग है, लेकिन वो यहाँ पर लाने की वो प्रक्रिया हमें बता रहे हैं। लेकिन KHB के AEE जो सादिक साहब हैं, वो भी हमें नहीं मिल पाए
आए हैं, लेकिन अब देखना है कि लोग कब तक इस बिल्डिंग में जो कशमकश करते हुए अपनी ज़िंदगी के साथ खेल कर ऊपर की तरफ आते हैं और फिर अपना काम निपटा कर फिर वही कशमकश के साथ नीचे की तरफ जाते हैं। और कब इसका हल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन रऊफ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर। तो आपने देखा किस तरह बूढ़े लोग और अपाइज कितना परेशान है और किस तरह एक बुजुर्ग जो अपाइज हैं इन्हें उठा कर ले जाया गया, किस तरह बुजुर्ग लोग नीचे बैठे हुए हैं। हमारे रिपोर्टर ने तो सब रजिस्टर्स से बात करने की कोशिश भी की तो उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से मना किया, जबकि इस बिल्डिंग में लिफ्ट लगाई तो गई है मगर उसकी मरम्मत 2005 से चल रही है। क्या बात है, धन्य है जनता जो ऐसे अधिकारी हमारे बीच मौजूद है। जबकि इस बिल्डिंग में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी मौजूद है जिसकी लिफ्ट कभी बंद नहीं होती और ना ही कभी खराब होती है। ये न्यूज़ उन सभी अधिकारियों के लिए, उन सभी राजनेताओं के लिए, उन सभी समाज सेवकों के लिए है जो जनता के अधिकारों की बात तो करते हैं। अब देखते हैं कौन इस मसले पर आवाज़ उठाकर इस सब रजिस्टर ऑफिस की बंद पड़ी लिफ्ट को शुरू करेगा। हमने तो अपना फर्ज निभाया है, अब आपकी बारी है।